हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली में अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू decision maker in the form of financial statement. Financial statement will be used to the following parties. अब मैं इसे को इसका मतलब बताता हूँ। देखिए, अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है। ये वो खाता होता है जिसमें हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका एंट्री हम लोग उसमें लिखते हैं। पूरा एंट्री जो है हमको उसमें लिखना पड़ता है और ऐसा लिखते हैं कि बाद में हम उस एंट्री को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि किससे हम क्या खरीदे हैं, किसको हम क्या बेचे हैं, कहाँ पे कितना पैसा हम खर्चा किए हैं। और एक बात है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन उसी को कहेंगे जहाँ पे मनी इंक्लूड होगा। अगर कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसमें मनी इंक्लूड नहीं होता तो उसको हम ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। 3 तरह का अकाउंट्स होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अगर किसी भी बंदे का खुद का अकाउंट होता है या किसी भी संस्था का खुद का पर्सनल अकाउंट होता है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट में सप्लायर, कस्टमर, लेंडर, अगर हम कैपिटल अकाउंट्स बोलते हैं तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है। ड्राइंग अकाउंट्स बोलते हैं तो वो भी पर्सनल अकाउंट में जाता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल जो होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर कैन क्रेडिट द गिवर। अब जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है, सी स्टार्टेड ए कंपनी, ही और सी स्टार्टेड ए कंपनी विथ कैश कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपया। तो देखिए यहाँ पे जो कैश है वो डेबिट हो रहा है और जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो रहा है। देखिए, इसका रीज़न क्या होता है कि जो कंपनी और ऑनर ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब क्या हो रहा है कि ऑनर जो है वो खुद का कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो तुम आपका पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल का हिसाब से क्या होता है, पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है कि अपने कंपनी में पैसा दे रहा है, इसीलिए वहाँ पे वो क्रेडिट साइड जा रहा है। और कैश जो होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, मगर रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है कि कंपनी में पैसा आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट कम्स इन। कुछ भी चीज़ अगर आता है तो वो डेबिटेड होता है। Real account. Real account are accounting related to the property and assets which are owned by the business consent. Real account includes tangible and intangible account. For example, land, building, goodwill, purchase, cash. और रियल अकाउंट का रूल जो होता है वो होता है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण मैंने दे के रखा है, राम ब्रॉट ए कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 बाय कैश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर आ रहा है और कैश जो है वो घट रहा है, जा रहा है कंपनी से। कंपनी का पैसा कुछ बाहर जा रहा है और कंपनी के अंदर कुछ एसेट्स आ रहा है। एसेट्स मीन्स क्या होता है कि एसेट्स हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कंपनी हक से बोल सकता है कि ये उसका खुद का है, उसमें उसका खुद का हक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम क्या कर रहा है, ब्रॉड कंप्यूटर, कंप्यूटर लेके आ रहा है, इसीलिए ये आपका व्हाट कम्स इन बोल कि ये डेबिट साइड में जा रहा है और कैश वो बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट, इसीलिए यहाँ पे देखिए क्रेडिट में आप कैश का 25,000 बाहर गया है। नॉमिनल अकाउंट, nominal account are account which related to the income and expenses and gain and losses of a business concern, जैसे कि सैलरी अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट हुआ, परचेस हुआ, वगैरह वगैरह जितना भी है ये आपका, जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट मतलब एक्सपेंस हो या तो हमको इनकम हो। ये अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन हम देखते हैं तो ये यहाँ पे हम उसमें हम एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट में और इनकम को नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है राम पेड 500 आज से ऑफिस रेंट। अब रेंट क्या होता है, अब हम रेंट मतलब दैट मीन्स हमको कुछ पैसा देना है, दे रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे इसका रूल क्या होता है, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए वहाँ पे रूल है वो एक्सपेंस हो रहा है।
अगर हम रेंट रिसीव करते तो इनकम होता, तब वो क्रेडिट साइड जाता, बट एट दिस टाइम हम क्या कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, इसीलिए हम रेंट का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड लिखे है, और कैश रियल अकाउंट है, पहले बताया है कि जब भी पैसा जाता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा।